सुप्रभात बच्चों। आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। कल हमने के कुछ पदों का अध्ययन किया था। आज उसके आगे से हम पढ़ने का आरंभ करते हैं। मनहि मन मनावन अकुलानी, होय प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरऊ चाप गरु आई। उपरोक्त पद्यांश में सीता जी के विचलित हृदय से श्री राम जी के लिए सभी देवताओं से विनती करने का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व आपने देखा कि श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष भंग करने के लिए मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। उस समय में उनकी छवि देखकर सीता जी की माता पहले व्याकुल होती हैं, क्योंकि वो ये समझती हैं कि श्री रामचंद्र जी बहुत अधिक कोमल हैं, बालक हैं, और वो धनुष उठाने में सफल किस प्रकार होंगे, जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े से बड़े राजा, शक्तिशाली राजा भी हिला तक नहीं पाए, ऐसे धनुष को कैसे ये छोटे से बालक कर पाएंगे, उठा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर सीता जी भी व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि वो मन ही मन श्री राम को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, परंतु उनकी कोमलता और उनकी धनुष की विशालता को देखकर उनका मन व्याकुल है। इसीलिए वो सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने सीता जी के हृदय रूपी भय का वर्णन करते हुए कहा है कि सीता जी श्री राम को देखकर व्याकुल होकर मन ही मन में विनती कर रही हैं कि हे महेश भवानी अर्थात गौरी माता, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न हुई, और आज तक मैंने जो भी सेवा आपकी की है उसका फल मुझे दे दीजिए। करहु सफल अपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुराई। और मैंने जितनी भी आज तक आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दे दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए और इस शिव धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए। उसके पश्चात वो गणनायक अर्थात गणों के नायक गणेश जी के बारे में की प्रार्थना करती हैं। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कि नहीं हो तू सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। और वो गणनायक अर्थात शिव जी के गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे वरदान देने वाले देव, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। देखेंगे, आजहु लगही कीनहु तहु सेवा, आज ही के दिन के लिए अर्थात विपत्ति के समय के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। हे गणेश, इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। कहने का अभिप्राय यह है कि सीता जी सभी देवता गणों से तथा श्री गणेश जी से श्री राम की सहायता करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ भाषा अवधि है, गुण माधुर्य, छंद चौपाई, रस भक्ति और शब्द शक्ति अभिता और लक्षणा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके पश्चात देखिए, देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। प्रस्तुत दोहे में श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं सीता जी और उनके मन में अपने मन को धैर्य बंधा रही हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति सात्विक प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, अर्थात उनके शरीर को निहार रही हैं। देखी रघुवीर तन, श्री रामचंद्र जी का तन देख रही हैं। सुर मनाव धरि धीर, और साथ साथ अपने मन को
धैर्य धारण करने के लिए तथा देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मना रही है। भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन अर्थात नेत्र, और नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं तथा पुलकावली शरीर तथा उनके शरीर में रोमांच से भर गया है। अर्थात वो श्री रामचंद्र जी को प्रेम से भरकर देख रही है और उनको देखते देखते अपने देवताओं को मनाने का प्रयास कर रही हैं ताकि श्री रामचंद्र जी अपने कार्य में सफल हो जाए। यहाँ अनुप्रास अलंकार है धरी धीर में, देखिए, और देखी देखी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके आगे नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, एह तात दारुनि हट धानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के मन में संदेह है कि इतने कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को कैसे तोड़ेंगे। इसलिए वे अपने पिता के द्वारा किए गए कठोर प्रण को सोचकर क्रोध उत्पन्न हो रही है, उन्हें क्रोध उत्पन्न हो रहा है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं और सीता जी उनकी शोभा को भली भांति निहार रही हैं, तभी उनके मन में पिता के धनुष तोड़ने के कठोर प्रण के बारे में सोचकर अत्यंत मन दुखी हो जाता है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, मतलब उनको देख रही हैं, देखते देखते उनके मन में पिता के प्रण के विषय में सोचकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। एह तात दारुण हठधानी, समझे नहीं कछु लाभ न हानि, कि ये मेरे पिता ने किस प्रकार का कठोर प्रण और उसका आयोजन कर लिया है, कुछ भी सही और गलत, लाभ और हानि के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। सचिव सभय सिख देई न कोई, सीख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। और ये सारे जो मंत्रीगण हैं वो भी अब मेरे पिताजी को कोई भी समझा नहीं पा रहा है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु तब भी कोई भी उनको इस प्रण को करने के लिए रोक नहीं पा रहा है। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी अधिक कठोर यह धनुष और कहाँ यह कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम। अर्थात सीता जी के मन में ये बैठ गया है डर कि श्री रामचंद्र जी वज्र के समान धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं और अपने पिता के किए गए प्रण को भी सोचकर दुखी हो रही हैं। विधि के ही भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन बेंधई हीरा। सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, अब किसी तरह से अपने हृदय को धैर्य मैं कैसे बैठाऊं। क्या कभी शिशिर के फूल कर्ण फूल से हीरे को काटा जा सकता है। अर्थात शिशिर के फूल को बहुत अधिक कोमल माना जाता है और हीरे को सबसे अधिक कठोर धातु माना जाता है। तो क्या कभी शिशिर के फूल से हीरे को काटा जा सकता है? अर्थात ये सर्वथा असंभव है। उसी प्रकार से जैसे श्री रामचंद्र जी अत्यधिक कोमल शरीर वाले हैं और ये धनुष बहुत अधिक कठोर है, तो ये किस प्रकार से संभव हो पाएगा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। ये सभी विद्वानों की सभा और सभी लोगों की बुद्धि तो समाप्त हो गई है, अर्थात वो सब तो बावले हो गए हैं। हे शिव धनुष, अब तो तुम्हारा ही सहारा है, अब तो तुम ही से मेरी प्रार्थना है।
निज जड़ता लोगहि पर डाली, होई हरहु रघुपति ही निहारी। तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही अपनी जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार कर फेंक दो, क्योंकि चेतन होते हुए ये लोग सभी जड़ बने हुए हैं। तभी तो किसी ने भी मेरे पिताजी को समझाया नहीं और सभी विद्वान लोग यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु साप चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगहि पर डाली, हरौ रघुपति निहारी। और रघुपति पर को देखकर, उनको देखकर आप कोमल शरीर वाले हो जाओ। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग से सम जाही। जड़ता त्यागने के बाद तुम तनिक भी अपनी दृष्टि श्री रघुराज जी के कोमल शरीर पर डालो तथा उसी के समरूप हल्के हो जाओ। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक संताप अर्थात दुख, परिताप संताप अर्थात दुख हो रहा है। इसी कारण उन्हें पलक झपकने में भी लग रहा है कि एक क्षण भी 100 युगों के समान हो गया है। ये ना लव निमेष जुग से समनाई, लव निमेष अर्थात आंखों को झपकना, पलक झपकने पे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि एक एक युग बीत रहा है, 100 युग बीत रहे हैं। यह श्री रामचंद्र जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना करती हैं। यहाँ इस पद में भाषा अवधि, गुण माधुर्य, छंद दोहा, शैली प्रबंध, रस श्रृंगार और भक्ति, और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। सिरस सुमन में, उर धीरा, होई हरऊ में, और दृष्टांत अलंकार है। सिरस सुमन वाला प्रकरण है ना, सिरस सुमन कन बेदही हीरा, ये दृष्टांत दिया है ना, एक दृष्टांत दिया गया इसलिए दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के द्वारा श्री राम को निरंतर देखने रहने तथा उनके नेत्रों का मोहक वर्णन किया गया है। सीता जी श्री रामचंद्र जी को निरंतर देख रही हैं। प्रभु ही चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। वो लगातार उन्हें देख रही हैं। तभी तो सभा में किसी ने उन्हें देख लिया, जिससे कि वो लज्जावश पृथ्वी पर देखने लगती हैं। खेलत मनसे मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। उसके पश्चात उनका फिर से श्री रामचंद्र जी को देखने का क्रम निरंतर चल रहा है। कभी वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखती हैं। जिस कारण उनके चंचल नेत्र ऐसे लग रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां जल की क्रीड़ा कर रही हैं। यहाँ खेलत मन सीच मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, मतलब उनकी आंखें कभी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, कभी नीचे पृथ्वी पर देखने लगती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कोई उन्हें देख रहा होगा, तो उन्हें देखते हुए देखेंगे तो सब लोग सोचेंगे ये लड़की कैसे राजकुमारी कैसे देख रही हैं, तो इसलिए वो पृथ्वी पर देखने लगती हैं। तो उनकी वो जो क्रियाएं हैं वो देखकर श्री रामचंद्र ऐसा लगता है जैसे कि उनकी आंखें मछलियां हैं। मछली की आकृति की सुंदर आंखें मानी जाती है ना, इसलिए तुलना मछली से की गई है, जैसे कि उनकी आंखें मछली हैं और मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां जल क्रीड़ाएं कर रही हैं। गिरा अलनीन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के श्री रामचंद्र जी के प्रति सात्विक प्रेम का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कवि ने सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट किया है और वे सीता जी के प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रमरी को उसके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वो बोल नहीं पा रही हैं। यह ना गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, मुख रूपी पंकज रूपी मुख ने गिरा अर्थात वाणी, उनकी वाणी को रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, जो लज्जा स्वरूप प्रकट में बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात को देखती है तो वह अत्यंत मौन होकर कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और वह समको रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातः काल में प्रकट होकर गुनगुनाती है, अर्थात सीता जी लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पा रही हैं और मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, परंतु उनका मन बहुत भावुक है, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। लोचन जलू रहे, लोचन को ना अर्थात उनकी मन बहुत व्याकुल होने के कारण उनकी आंखों में आंसू छलछला रहे हैं, परंतु वह उन आंसुओं को भी बाहर निकलने नहीं देती हैं। जैसे परन कृपन कर सोना, जैसे कि कंजूस, कृपन मीन्स कंजूस, अपने सोने को अपने आप से दूर नहीं कर पाता है, उसी प्रकार वो अपनी आंखों से भी जल को निकलने नहीं दे रही हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरी धीरज प्रतीति और आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। सीता जी के आंसू आंखों के कोने में ऐसे समाये हुए हैं जैसे कि महाकंजूस का सोना घर के कोने में दबा रहता है। सीता जी अत्यंत विचलित हो रही थी, तब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का भान हुआ तो वे सकुचा जाती हैं और अपने हृदय में धैर्य रखकर अपने मन में विश्वास दिलाती हैं कि यदि मेरे तन, मन और वचन से श्री रामचंद्र जी का मैंने वरण किया है और वो सच्चा है, तो ये ना तन मन वचन मोर पनु साचा, अगर मैंने तन मन और वचन से सच्चे मन से श्री रामचंद्र जी को स्वीकार किया है तो रघुपति पद सरोज चितु राजा, तो निश्चित रूप से रघुपति के पद अर्थात श्री रामचंद्र जी के पद रूपी कमलों का में मेरा चित्त अवश्य रम जाएगा, या मैं उनके कमल रूपी चरणों में दासी अवश्य बन जाऊंगी। तो यहाँ पर वो बार बार अपने मन को धैर्य दे रही हैं और समझाने का प्रयास कर रही हैं कि निश्चित रूप से मुझे श्री रामचंद्र जी का सानिध्य प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा, इसलिए मुझे मेरे मन को अपने भावों को छुपाना आवश्यक है, अन्यथा जग हसाई होने की संभावना भी हो सकती है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर की दासी। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखकर इस बात का निश्चय कर लिया कि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका सच्चा प्रेम होता है, स्नेह होता है, वह उसे अवश्य मिलता है। प्रभु तन जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। मतलब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर किसी का प्रेम सच्चा है, उसका स्नेह सच्चा है, तो उसे उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान रामु सबु जाना। प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने चितवन में उनके प्रति प्रेम ठान लिया है, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यह हृदय केवल श्री रामचंद्र जी का ही वरण करेगा और उनकी इस मनोकामना को भगवान राम ने भली भांति जान लिया है।
सियहि विलोकी तकेहु धनु जैस कैसे चितव गरु लघु व्यालहि जैसे। और श्री रामचंद्र जी ने ये बात जानकर धनुष को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे कि गरुण एक छोटे से सांप को देखता है। अर्थात यहाँ पर जब सीता जी जब ये सब बातें विचार कर रही हैं, श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी को देखा और सीता जी को देखते ही उन्होंने धनुष मतलब सारी बातें समझ ली कि उनके मन में क्या चल रहा है और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उन्हें धनुष का हनन करना ही है। और इस तरह से उन्होंने धनुष को देखा जिस प्रकार से गरुण अपने शत्रु छोटे से सांप को देखता है। अर्थात उन्होंने सीता जी की इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। यहाँ भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार और भक्ति है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ दृष्टांत अलंकार भी है। धनु जैसे व्यालही, ये वाला आपका लास्ट वाला है ना, इसमें जिस प्रकार गरुड़ सांप को देखता है ये दृष्टांत दिया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। आशा करती हूँ बेटा जिस तरह से मैं अलंकारों का प्रयोग आपको बता रही हूँ आप लोग भी अलंकारों को इस प्रकार से निकाल पाएंगे। आगे देखिए, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेहु हर कौदंड पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडु। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी का श्री राम को देखकर आनंदित होने का वर्णन किया गया है। यहाँ लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी बलवता का, उनकी बल का वर्णन किया गया है और वो कितना श्री राम को समझते हैं इसका भी वर्णन किया गया है। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने देखा कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं तो पुलक की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड, तो उनका शरीर आनंदित हो उठा और शिव धनुष के खंडन के कारण ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए इसीलिए लक्ष्मण जी ने चरणों से उसे दबा लिया। हम ये जानते हैं या ये मान्यता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं और ये भी दूसरी किंवदंती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण पृथ्वी को शेषनाग जी ने संभाल रखा है। तो इसीलिए उस चीज को जोड़ते हुए यहाँ पर माना है कि जैसे ही लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी को धनुष को देखते हुए देखा तो वो समझ गए कि वो श्री रामचंद्र जी धनुष का हनन करने वाले हैं, उसको तोड़ने वाले हैं और उसको तोड़ने से संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल हो सकती है क्योंकि धनुष बहुत विशाल है और बहुत इसकी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने पैरों के दाब से, अपने पैरों के दाब से संपूर्ण ब्रह्मांड को पहले से ही बांध लिया ताकि कोई भी उथल पुथल होने की संभावना ना रहे। इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए लखन लखेऊ में, चरण चापी में अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है रघुवंश मणि। यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद नहीं है इसलिए रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे चले। हाँ, दिसी कुंजर रहु कमठ अली कोला धरऊ धरनी धरी धीर न डोला राम चहई शंकर धनु धोरा होहु सजग सुनी आयुष मोरा। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी ने धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग और वराह को आगाह किया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने वाले हैं, इसलिए आप सब पृथ्वी को भलीभांति संभाल के रखना। इसी रोमांचक दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, दिसी कंजहु मीस दिग्गज, कमठ मीस कच्छप, अहि मीस सांप सर्प या शेषनाग, कोला अर्थात वराह, पहे मीस चाहते हैं। अब देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं हे दिग्गज जी, हे कच्छप,
हे शेषनाग और हे वराह, आप सभी धैर्य धारण करें तथा पृथ्वी को संभाल धरी धीर न डोला और पृथ्वी को संभाल कर रखें, क्योंकि राम ही चही शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं या तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुनी आयो सुमोरा, इसीलिए आप सब मेरी आज्ञा के अनुसार सतर्क हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारही सुर सुकृत मनाए। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास गए तो तब वहां उपस्थित नर नारी अपने पुण्यों को मनाने लगे, क्योंकि सभी श्री रामचंद्र जी के धनुष के तोड़ने की प्रार्थना करने लगे। सभी ये चाहने लगे कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दे। सब कर संसो अरु अज्ञानु, मंद मही पही कर अभिमानु। और श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, ये उनके मन में शंका और अज्ञान भर गया। सभा में उपस्थित सभी नीच अहंकारी राजाओं को भी यही लग रहा था कि श्री रामचंद्र जी धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हमसे धनुष नहीं टूटा तो उनसे भी क्या टूटेगा। ये ना मंद महीपई मीन्स जो अज्ञानी मंद बुद्धि के थे वो लोग अभिमान में ये सोचने लगे कि जब हमसे नहीं टूटा तो इनसे भी किस प्रकार टूट पाएगा। भृगुपति केरी गरब गरुराई, सुर मुनि बरही केरी कदराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के गर्व की गरुता, भृगुपति अर्थात परशुराम के गर्व की गुरुता सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय, सभी मुनियों का और देवताओं का भय, सीता जी की मन की चिंता, सिए कर सोचु जनक पछतावा, रानीय कर दारुण दुख दावा। सीता जी की मन की चिंता, राजा जनक का पछतावा और रानी के दुख का, रानी सीता जी की माता, रानी के दुख और दारुण दुख का दावा नल या दुख का अंबार, ये सभी शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई अब संगु बनाई। ये सभी चिंता के कारण थे। ये सभी चीजें एक ही कारण, इन सभी चीजों का एक ही कारण था, शिव धनुष, और सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते थे। यह तभी संभव होगा जब इस शिव धनुष को राम के द्वारा तोड़ा जाएगा। चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़ाहू। यह तभी संभव होगा जब शिव धनुष को राम के द्वारा तोड़ा जाएगा। ये सभी उन दुखों से मुक्त हो सकते हैं यदि श्री रामचंद्र जी अत्यंत बाहुबल को जान ले, परंतु उनके पास कोई भी ऐसा केवट नहीं है जो इस संपूर्ण संसार रूपी समुद्र से उन्हें पार लगा दे, अर्थात श्री राम के बाहुबल के विषय में उन्हें बता सके। यहाँ राजा के दुख चिंता, सारे देवताओं और मुनियों की चिंता, रानी का दुख, सीता जी की चिंता और सारे सभाजनों की घमंड, परशुराम की घमंड, इन सभी का कारण उस शिव धनुष को माना है और ये स्वीकार किया है कि ये सभी लोग श्री रामचंद्र जी को अपने केवट के समान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जो भी इन्हें बता सके वो ही इन्हें जीवन से तार लगा सकता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, शंभु चाप बड़ होई पाई में, और रूपक अलंकार है राम बाहुबल सिंधु अपारा में। लास्ट में लिखा ना राम बाहुबल सिंधु अपारा, यहाँ पे रूपक अलंकार है। आगे देखिए, राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितहि सिए कृपाए तन जानि विकल विशेषी। प्रस्तुत पद में श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा तो सभी लोग
ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि दृश्य के समान वहां प्रस्तुत हैं और सभी जड़ समान हैं, क्योंकि सभी एकटक होकर श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की तो वहां सभी उपस्थित लोगों को उन्होंने देखा। चित्र लिखे से देखी तो वो उन्हें चित्र के समान लिखे हुए से दिखाई दिए। अर्थात जिस प्रकार चित्र में सभी चीजें स्थिर हो जाती हैं, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के समय सभी लोग स्थिर हो गए और जड़ के समान वो प्रतीत होने लगे। चितई सिए कृपाए तन जाने विकल विशेषी। और उसके बाद उन कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा और वे उस समय उन्हें बहुत अधिक व्याकुल लगी। यहाँ उपमा अलंकार है, देखिए, चित्र लिखे से देखी, से भी चित्र के समान वो लोग दिख रहे हैं और से शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। बाकी सब वही है जो पहले वाले में था। आगे अंतिम पद है, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समतेही त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी सीता जी की व्याकुलता का बोध करके होता है, इसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण 100 कल्प के समान प्रतीत बीत रहा है। तभी त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। तभी श्री रामचंद्र जी ने एक पल का विलंब किए बिना धनुष तोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे तो मृत्यु के पश्चात अमृत का तालाब भी कोई लाभ पहुंचा नहीं सकता, उसका कोई औचित्य नहीं होता। जैसे देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूकी पुनि का पचताने। जिस प्रकार जिस प्रकार खेतों के सूख जाने पर वर्षा होना व्यर्थ ही होता है, उसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। इस समय सीता जी बहुत अधिक व्याकुल हैं और उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। वो अत्यधिक व्याकुल है, इसलिए समय को व्यर्थ करना उनके लिए सही नहीं है। अस जिए जानी जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने देखा और अपने विशेष प्रेम को मन ही मन में जानकर प्रभु श्री राम अत्यधिक प्रसन्न हो गए। मतलब अपने मन में और सीता जी के मन में अपने प्रति प्रेम देखकर उनका मन आनंद से भर गया। गुरहि प्रणामु मनहि मन कीना अति लाघव उठाई धनु दीना। उस समय उन्होंने मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को हाथ में उठा लिया। जैसे इस प्रकार उठा लिया, श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में इस प्रकार उठा लिया कि वह बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। दमकेहु दामनी जिमी जब लाऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सबु ठाड़े। श्री रामचंद्र जी ने यह कार्य इतनी फुर्ती से और कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी उन्हें हाथ में धनुष लेते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष हाथ में लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसे खींच दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच में से तोड़ दिया
और धनुष के टूटने से इतनी भयंकर ध्वनि और आवाज हुई कि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई और गूंज उठी, अर्थात कठोर ध्वनि उसके बाद निकली। यहाँ इस पद में श्री रामचंद्र जी के कौशल और उनकी वीरता का बड़ा सुंदर वर्णन है। साथ ही साथ वो किस प्रकार से सभी के मनोभावों को समझ लेते हैं, सीता जी के व्याकुलता को समझ रहे हैं, इसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंध और सूक्ति परक। अलंकारों के रूप में आप देखें तो अनुप्रास अलंकार तो आप समझ ही जाते हैं, अनुप्रास अलंकार है। साथ ही उपमा अलंकार है, नभ धनु मंडल सम संभेहु। नभ धनु मंडल सम संभेहु, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार है। इस पद्यांश में श्री राम के द्वारा धनुष को उठाना और उसको तोड़ना, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार की प्रयोग किया गया है। अब आप अंतिम छंद देखिए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार्गु चले चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अली कोल कुरुम कलमले। इस पद्यांश में धनुष भंग के पश्चात सभी लोकों में उथल पुथल का बड़ा ही अलंकारिक वर्णन किया गया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने से भयंकर कठोर ध्वनि की गूंज से सभी लोग गुंजायमान हो गए, जिससे घबराकर रव रवि बाजी तजी मारुग चले, जिससे घबराकर सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग छोड़कर उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अली गोल कूरम कलमले। साथ ही समस्त दिशाओं के में हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी कांपने लगी और शेषनाग, वराह और कच्छप व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि कौदंड खंडेहु राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। देवता, राक्षस, मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है तो सभी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। प्रस्तुत पद श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें श्री रामचंद्र जी के धनुष भंग करने का बड़ा ही अलंकारिक वर्णन किया गया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंध एवं चित्रात्मक, गुण ओज, छंद सवैया, रस अद्भुत, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है और अलंकार अनुप्रास है। साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार भी किया गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को सभी को धनुष भंग समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी किसी पद में समझने में परेशानी है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।